इस्मत रेजी मामले में आज बंद कमरे में मुतासरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली इजाजत के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक आर्जी अदालत कायम की गई है। इस्मत रेजी मामले में बीजेपी लीडर कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में मुतासरा के साथ इस्मत रेजी का इल्जाम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में मुतासरा का बयान दर्ज कराने के लिए एम्स में आर्जी अदालत कायम करने की मंजूरी 6 सितंबर को दी थी। 28 जुलाई को हुए सड़क हादसे के बाद मुतासरा फिलहाल एम्स में भर्ती है। सुशील पांडे हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पांडे, आज मुतासरा का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा। एम्स में ही आर्जी अदालत कायम की गई है। कितने बजे बयान रिकॉर्ड किया जाएगा? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट है वो यही है कि लड़की जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि मामले की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर पहले जो स्पेशल जज हैं धर्मेश शर्मा, वो एम्स पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक अस्थायी कोर्ट बनाना था, जिस पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जो दूसरी मंजिल पर है वहीं पर अस्थायी कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जहां पर जो इस मामले का मेन एक्यूज है कुलदीप सिंह सेंगर, उसको भी लाया गया है और इस मामले में पीड़िता का बयान वहीं पर दर्ज कराया जाएगा। एक स्पेशल जो कोर्ट है उसका गठन किया गया है। पीड़िता को एक पर्दे के पीछे रखा जाएगा, जहां पर एक पर्दा लगाया जाएगा, जहां पर पीड़िता किसी को देख नहीं पाए और ना आरोपी उसको देख पाए। और जो स्पेशल जज हैं, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा हो रही है, तो उस अंदर की जो बातचीत है वो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी तक चीजें हैं उन चीजों के मुताबिक जो घटनाक्रम है वो ये है कि 10 बजे ही इस मामले की जो कार्रवाई है वो तैयारी पूरी कर ली गई थी। जो कुलदीप सिंह सेंगर है, जो इस मामले का मेन एक्यूज है, उसको एम्स ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। स्पेशल जज धर्मेश शर्मा भी कोर्ट पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद पीड़िता का बयान, यानी कि डॉक्टर्स की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज करवाना जरूरी है, क्योंकि 5 केसों का ट्रांसफर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था और उसी केस में पीड़िता का बयान जो बहुत ही अहम है वो शुरू करनी जरूरी थी। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख के ये मांग की थी कि वहां पर एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया और ये कहा कि वहां जल्द से जल्द एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। तो आज ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर में पीड़िता जो बयान है वो दर्ज कराना शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक बयान जो है दर्ज करवाना शुरू कर दिया गया है, यानी कि इस मामले की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू कर दी गई। तो इस हवाले से मिली तफसीलात के मुताबिक और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए, उनका कहना है कि इस मामले में बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुलदीप सिंह सेंगर इस मौके पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है और एक पर्दे का इंतजाम किया गया है ताकि जो मुलजिम है वो मुतासरा आपको ना देख सके, उस पर नजर ना पड़े। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।